न नहीं, अहम मैं, न न तो यज्ञ इंद्र, न न तो च तथा यूयम तुम सभी, अन्ये दूसरे, ये जो देहभार देहधारी मनुष्य मुनि च तथा तत्वं सच्चाई विधो जानते हैं, प्रमाण विस्तार बलवीरयो बल तथा वीर्य वा अथवा यस्य शिव का आत्मतंत्रस्य तंत्रस्य आत्मनिर्भर शिव का क्या उपायम साधन विधि से निकाल निकालना चाहिए चाहिए निकालना चाहिए। अनुवाद अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे स्वयं, न इंद्र, न यज्ञस्थल में समवेत समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ये जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का साहस करे। तात्पर्य, जब ब्रह्मा ने देवताओं को शिव के पास जाकर क्षमा मांगने की सलाह दे दी तो यह सुझाव पेश किया गया कि आखिर उनके पास कैसे जाया जाए और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए। ब्रह्मा ने भी यह विश्वास दिलाया कि कोई भी बद्ध जीव, यहाँ तक कि वे स्वयं तथा समस्त देवतागण भी शिव को प्रसन्न करने की विधि नहीं जानते, किंतु उन्होंने कहा कि यह ज्ञात है कि वे तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। अतः हमें चाहिए कि उनके चरण कमलों में गिरकर प्रसन्न करने का प्रयास करें। वास्तव में अधिनष्ट अधिनष्ट अधीनस्थ को सदैव परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता की शिक्षा है, भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के क्या है आडंबर युक्त व्यवसायों को त्यागने और अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं। इससे बद्ध जीव समस्त पाप बंधनों से बच जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने सुझाव किया कि वे शिव के पास जाकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, क्योंकि उनके अत्यंत दयालु होने तथा सरलता से प्रसन्न होने के कारण कम काम बन जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदामृता श्री विशाखाताक्ष हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। आप सबका आज के इस प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद अध्याय क्रमांक 6 और श्लोक क्रमांक 6 और 7 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। तो इस्कॉन वेसु सभी भक्त वृंद इतने उत्साही है। आज छुट्टी का दिन नहीं है, वीकडे है, और उसके दिन भी इतने सारे भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने का एक उत्साह देखकर मुझे उत्साह आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी से आप लोग भक्तिमय जीवन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बार भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप यहाँ पर आते रहिए। तो मैं यहाँ पर प्रचार करने या प्रवचन देने नहीं, आपसे उत्साह लेने और आपकी सेवा करने का प्रयास करने आया हूँ। तो कल के भागवत प्रवचन में हमने दक्ष प्रजापति के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान शिव को जज किया, किस प्रकार से उन्होंने उनके प्रति निंदाएं की, और फिर निंदा करने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से महादेव शिव का अपराध किया, और अपराध करने के बाद भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। और फिर तत्पश्चात और एक यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित होता है, लेकिन इस बार भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता, उनको आमंत्रित ही नहीं किया जाता। लेकिन भगवान शिव जो है वो आत्माराम है, उनको किसी की जरूरत नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वो भी आत्माराम है। आत्माराम मतलब वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको बाहर से कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अगर मुझे प्यास लगती है तो मुझे पानी की आवश्यकता है, भूख लगती है तो अन्न की आवश्यकता है, प्रसाद की आवश्यकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो आप्त काम है, आत्मा राम है। आप्त काम यानी कि जो उनकी इच्छा हुई उसी में सब परिपूर्ण हो जाता है। तो शिव जी भी जो थे उनको आमंत्रित नहीं किया तो उनको कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन जब सती ने अनुरोध किया कि मुझको जाना है, मेरे पिता ने इतना भव्य आयोजन किया है, तो भगवान ने उनको कहा कि देखो जब आमंत्रण नहीं होता तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती देवी का उत्साह था, उनको अपने परिवार वालों से मिलना था, तो इसीलिए उन्होंने अनुरोध किया कि मैं जाना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, अभी जो आपकी इच्छा। तो फिर वो गए। और फिर क्या हुआ, जो उन्होंने शिव जी का अपमान किया, मतलब उन्होंने सती देवी को इग्नोर किया, और उसकी वजह से उनको लगा कि मेरा अपमान नहीं, ये मेरे पति साक्षात महादेव भगवान शिव का अपराध है। और उन्होंने कहा कि इसका दंड मैं अपने पिता को कैसे दूंगी, क्योंकि उनके वजह से मुझको ये शरीर मिला है, मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। और वो आग में अपना शरीर त्याग देती है। और ये देखकर बहुत बड़ा वहां पर
जो सिचुएशन खड़ा हो जाता है जहां पर जो देवता के लोग थे और शिव जी के जो पार्षद थे वो आकर पूरा यज्ञ नष्ट करते हैं, मारपीट होता है। और इतना ही नहीं, दक्ष जो थे उनका गला काट दिया जाता है और फिर टेम्पररीली बाद में उनको बकरे का सर लगाया जाता है। और ये सब पूरा, क्या बोलते हैं उसको, आजकल एक शब्द है कांड। ये सब जो कांड होने के बाद जब ब्रह्मा जी के पास सब लोग आते हैं कि भाई अभी इसका क्या हल है, तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि भाई शिव जी ऐसे व्यक्ति है, आशुतोष है, जिनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। भगवान आशुतोष जो है इतने इतने महान है, इतने कृपालु है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास जाता है तो उनको वो जो चाहिए वो देते थे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आती है कथा कि एक राक्षस था, शिव जी का भक्त था और ऐसी ऐसी तपस्या कर रहा था, वो अपने शरीर के मांस को काट कर यज्ञ में डाल रहा था और शिव जी को प्रसन्न करना चाहता था। तो शिव जी देखकर एकदम चकित हो गए कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। शिव जी आते हैं और उनको कहते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो बोले मुझे इतना शक्ति दो, इतना शक्तिशाली बनाओ कि मैं मेरा हाथ किसी के सर पे रख दूंगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। तो अभी तथास्तु होने के बाद उसके अंदर शक्ति आ गई, लेकिन अभी उसने शिव जी को नहीं देखा, अभी बगल में पार्वती को देखा। तो देखिए आसुरिक भाव कैसा है। जिस स्वामी के लिए आप जान देने को तैयार है, अभी उनकी अर्धांगिनी को लेने को तैयार हो गए आप। तो पार्वती को चाहता था। तो जैसे ही वो देखा तो उसने कहा कि अभी मेरे और पार्वती के बीच में है शिव जी, तो अभी पहला एक्सपेरिमेंट शिव जी के ऊपर ही कर दिया जाए। तो शिव जी भागने लगे। ये तो लीला है, अभी शिव जी तो सर्वशक्तिशाली है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकते थे, लेकिन ये कथा भागवत में आती है भगवान कृष्ण की महानता बताने के लिए कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में आते हैं और उस राक्षस को कहते कि हे असुर, क्यों भाग रहे हो। तो बोले अरे तुम छोटे बच्चे हो, तुमको क्या है, तुम अपना काम करो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ वो तो बताओ। बोले कुछ नहीं, मुझको शिव जी ने वरदान दिया और वही मैं उनको नष्ट करना चाहता हूँ। जो छोटा बालक है हंसने लगा और कहने लगा कि क्या बात कर रहे हो, अगर शिव जी के पास इतना पावर था तो ऐसे रहते, उनके पास घर भी नहीं है और देखो कैसे वस्त्र भी नहीं पहनते, कैसे कपड़े, किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार से उनके बाल है, शरीर के ऊपर राख लगाते हैं। मुझको तो शर्म आ रहा है कि आप जैसे व्यक्ति इतने बुद्धिमान होने के बाद भी ऐसी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। आपको असुर बनाया किसने? ट्रेनिंग ही गलत हुई आपकी। तो बोले हाँ सोचने वाली बात है, तुम्हारे जो मेरे को वरदान दे सकता है वही भाग रहा है। हा? तो बोले अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, कुछ नहीं होगा, देखो लिख के देता हूं। तो बोले ठीक है, तो अपने सर पे रखते हैं और खुद ही भस्म हो जाते हैं। तो भस्मासुर ही भस्म हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि शिव जी इतने महान है, इतने कृपालु है, कोई भी उनके पास आता है उनको वो कृपा देते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी बार बार यही कह रहे हैं, क्या करो पहले माफी मांगो, उनके चरणों में गिरो और चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना मांगो। तो ये यहाँ का बैकग्राउंड हमने देखा कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति के पास सब कुछ था। संस्कृत में दक्ष का अर्थ होता है एक्सपर्ट। हम भी कोई फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, गर्व आ जाता है, प्राइड। हमको लगता है कि मैं
बहुत महान, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। हम्म? कुछ ही अगले महीने गणेश गणेश उत्सव आएगा। मुझको मालूम नहीं सूरत में क्या होता है, लेकिन महाराष्ट्र में, बंबई में बहुत जगह पे पंडाल लगाए जाते हैं। हर एक बिल्डिंग में, हर एक कोने में, हर एक नुक्कड़ में, हर एक गली में एक छोटा पंडाल होता है। और हर एक पंडाल वाले को लगता है कि हमारा गणेश सबसे बड़ा। हम्म? इस ये राजा, वो राजा, इसका महाराजा। तो गणेश जी की भक्ति करने आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम अपने अहंकार की भक्ति कर रहे हैं। और उस गणेश पंडाल में बहुत बार एक प्रसिद्ध गाना बजता है। बोलते हैं, देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। सुना है आपने ये गाना? ये तो यहां तक तो ठीक है, उसके आगे वाला लाइन जो है वो डेंजर है। आप लोग, आपके भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। मतलब पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई आप महान है चलेगा, लेकिन भक्तों में हम लोग महान है। तो ये गलत है। जितनी भक्ति करते हैं उससे नम्रता आनी चाहिए, गर्व नहीं आना चाहिए। जैसे एक पेड़ है, जब पेड़ बड़ा होता है और उसमें फल लगते हैं ना, तो पेड़ झुक जाता है। हम्म? लेकिन हमको क्या सिखाया जाता है? झुकना नहीं, नम्र नहीं बनना है। हमको अहंकार, हमको दिखना है कि देखो मैं कितना महान हूं। तो भक्ति में जैसे हम इस्कॉन में आते हैं, हमको क्या कहा जाता है? हम दास है। वो भी दास नहीं, दास दास अनुदास। मतलब पहले दिन ही सभी आशाओं को पानी डाल दिया जाता है कि भाई यहां पर तुम किसके लिए आए हो? दास दास अनुदास। तो दक्ष प्रजापति जो थे, इतने इतने सारे उनके अंदर गुण थे, वो शक्तिशाली थे, उनके पास दक्षता थी, उनके पास सब कुछ था, सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन उनके पास नम्रता नहीं थी। क्या नहीं थी? नम्रता। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भक्तिमय जीवन में, कि हम कितना भी कार्य करें, कितनी भी भक्ति करें, कितनी भी सेवा करें, लेकिन एक चीज हमको याद रखनी चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, अहम नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो दक्ष प्रजापति के पास सब कुछ था, लेकिन नम्रता नहीं थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, एक जो भगवान कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं, उन्होंने अपने जीवन से बताया कि वास्तविक में वैष्णव किस प्रकार होना चाहिए। और उन्हें पूरे जीवन में क्या बताया है। जब वो निमाय पंडित थे, इतने ज्ञानी थे, इतने अद्भुत उनका ज्ञान था, इतने बड़े विद्वान थे कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ हाँ बात करने को डरता था, शास्त्रार्थ करने को डरता था। और वही निमाय पंडित ने पूरे अपने जीवन में सन्यास के बाद भी केवल 8 श्लोक लिखे, जिसको हम कहते हैं शिक्षाष्टकम। और शिक्षाष्टकम में तीसरा श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनाद अपि सुनीचेन, एक तृण जैसे नम्र बनना है। तृण, त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ जैसा सहिष्णुता निर्माण करना है। अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानिन मान देना, अगर आपको कोई मान दिए तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, लेकिन मान की अपेक्षा नहीं करना। इस भाव में अगर आप रहोगे, तभी आप कीर्तने सदा हरि, तभी आप निरंतर
भगवान श्री कृष्ण का नाम ले पाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में थे, तो प्रभुपाद ने प्रयाग फार्मेसी शुरू किया था। और उस समय प्रभुपाद जी की एक छोटी फार्मेसी में लोग आते थे दवाई लिखने के लिए, दवाई लेने के लिए। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के एक शिष्य थे, उनका पहले का नाम था ओबीएल कपूर, बाद में उनका नाम चेंज हो गया। तो जो ओबीएल कपूर थे प्रभुपाद जी के बड़े अच्छे मित्र थे, तो कभी कभी प्रभुपाद जी को मिलने आते थे उनकी दुकान पे और प्रभुपाद जी से बातें करते थे। तो एक दिन उन्होंने हंसते हंसते प्रभुपाद जी को पूछ लिया कि प्रभुपाद, आपके यहाँ पे इतनी सारी दवाइयों का फॉर्मूला है आपके पास, क्या आपके पास कृष्ण प्रेम का फॉर्मूला है? कितने लोग को चाहिए कृष्ण प्रेम का फॉर्मूला? क्या बात है। तो प्रभुपाद ने कहा है। तो ओबीएल कपूर ने कहा है, किधर है, दिखाओ। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण प्रेम का फॉर्मूला है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि इस श्लोक को अपने गले में एक माला के स्वरूप बांध के रखो और रोज उसको देखते रहो। जैसे कोई कीमती जेवर पहनता है तो बार बार देखता है ना, अरे है इसने चोरी तो नहीं किया। तो सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये सबसे लोग हैं। अंग्रेजी में कहावत है, बिफोर द फॉल, मतलब पतन होने वाला होता है ना, उसके पहले अहंकार आता है और व्यक्ति अहंकार में सब भूल जाता है। मैं कौन हूं, मैं किससे कैसी बात कर रहा हूं। तो बहुत वर्ष पहले इस्कॉन के पहले के दिनों में एक थे, अमेरिका में रहते थे। तो ब्रह्मचारी आश्रम में थे वो। तो उनको क्या लगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जप करना, बाकी ये सेवा और नए भक्तों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। तो वो क्या करते थे, दिन भर जप करते थे। 64 माला करते थे, फिर धीरे धीरे 128 माला करते थे, फिर उन्होंने 192 राउंड चालू कर दिया। तो मंदिर में बहुत सारी सेवाएं रहती थी, तो कोई भी उनको कहता था प्रभु सेवा, बोलते नहीं, मैं केवल जप करूंगा। तो जप करना बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन क्योंकि वो अकेले इतनी सारी मालाएं करते थे, उनके मन में गर्व आ गया था कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैं कितना महान हूं। तो वो किसी की सुनते नहीं थे, अपने मन की करते थे। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि मैं अमेरिका में रह के अभी पक गया हूं, मैं अभी जाऊंगा इंडिया और भारत में जाकर वृंदावन में निरंतर जप करूंगा, मुझको बाबा जी बनना है। तो सभी भक्तों ने कहा कि देखो, भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं पे आप जो करना है करो, अकेले मत जाओ वृंदावन। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मेरे वेल विशर नहीं है, आपके मेरे हितैषी नहीं है, इसके लिए मुझको ऐसा बोल रहे हैं। मैं वृंदावन में जाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा। तो सभी ने कहा ठीक है, जाइए, भगवान की कृपा है कि आपको नाम जप में रुचि है, आप जाइए। वो जाते हैं। तो सभी को लगा कि भाई इतना महान भक्त है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, सबको लगा अब तक तो भगवत धाम भी पहुंच गया रहेगा, क्योंकि इतनी तीव्रता। कभी कभी भक्तों को लगता है कि भाई 16 माला हो नहीं रहा इधर, ये इतना माला कर रहा है। तो सभी भक्तों ने कहा कि चलो अच्छा है। तो फिर 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, एक दिन भक्त लोग गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप गए। तो पेट्रोल पंप में जो व्यक्ति पेट्रोल भर रहा था वो कौन था, बाबा जी महाराज। तो किसी ने कहा अरे भाई, आप तो वृंदावन गए थे, क्या हो गया?
तो भले वृंदावन गया था, 1-2 महीना जप किया, फिर मन नहीं लग रहा था। अभी शादी हो गई, शादी हो गई, अभी घर गृहस्थी संभालने के लिए अभी मैं वापस यहाँ पर आ गया। वापस आ गया तो अभी कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, तो यही काम कर रहा हूं अभी, क्या। तो भक्तों ने कहा, अरे ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आप मंदिर आइए, जब वक्त तो करते होंगे। तो उसने कहा, अरे मैंने मेरे जीवन का सब जप कर दिया, अभी टाइम नहीं है। तो बहुत बार जब अहंकार आता है तो हम सब भूल जाते हैं। तो इसके लिए दक्ष प्रजापति इतने महान थे, इतने दक्ष थे, उनको लगा कि भाई मैं ही महान हूं, मैं ही बहुत ये हूं, और उन्होंने शिवजी जैसे महान वैष्णव का अपराध किया। अभी हम देखते कि इस श्लोक में किस प्रकार से शिव जी की महानता के बारे में बताया है, किस प्रकार से शिव जी जो है बहुत ही महान वैष्णव है। और एक चीज इस श्लोक में हम सीख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है ना, एक तो अहंकार के प्रति उसका अहम कहता है कि मैं ही महान हूं, मैं ही बड़ा हूं। लेकिन जब सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता कि आप महान हैं, आप बड़े भक्त हैं, या आप बहुत ज्ञानी हैं, तो आपका अहंकार जो है, आपका अहम हर्ट हो जाता है। और जब भी अहंकार हर्ट हो जाता है तभी गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा आ जाता है तो हम न आओ देखते हैं न ताओ, सीधा हम अपराध करते हैं। और दक्ष प्रजापति के साथ वही हुआ। इतने सारे देवी देवताओं के सामने उन्होंने भगवान शिव का अपराध करना शुरू किया, निंदा करना शुरू किया। ये गुस्सा भी जो है बहुत बड़ा दुर्गुण है, बहुत बड़ा अनर्थ है। हमारे भक्तिमय जीवन में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, एंगर यानी कि गुस्सा, एंगर इज वन शॉट ऑफ डेंजर। अगर आप एंगर का स्पेलिंग देखते हैं, एंगर के स्पेलिंग के सामने डी लगा दिया तो हो गया डेंजर। इसके लिए कहते हैं एंगर इज वन शॉट ऑफ डेंजर। आज से बहुत बहुत वर्ष पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में कहा था कि एक लड़का एक लड़की कॉलेज में मिलते हैं, दोस्त बन जाते हैं, धीरे धीरे प्रेमिका बन जाते हैं, और प्रेम के इसमें इतना, क्या बोलते हैं इसको, इतना वो भूल जाते हैं एक दूसरे को कि उनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद पहले कुछ महीने बहुत आनंद में रहते हैं, फिर कुछ समय के बाद उनको एक संतान प्राप्ति होती है। और जैसे ही एक बच्चा हो जाता है तो उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो पति पत्नी दोनों व्यस्त हो जाते हैं। पति जो है वो काम में व्यस्त हो जाता है, माता जो है बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त हो जाती है। तो जब भी जीवन में बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पैसे का प्रेशर, काम का प्रेशर, तो आदमी और तनावग्रस्त हो जाता है। और उस परिस्थिति में उनके रिश्तों में भी तनाव बढ़ने लगा। तो रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। हाँ, पति थका हारा घर आता था, बोलता है पानी दो, तो पत्नी बोलती थी खुद ले लो, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूं। तो ये सब चीज, छोटी छोटी बात, वो अपनी पत्नी को कुछ बोलता है, पत्नी उनको बोलती थी, तो छोटी छोटी बात पर बहुत झगड़े होने लगे। और यहां तक के झगड़ों का कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जब पत्नी बोलती थी कि अभी मुझको काम है, तुम बच्चों को संभालो, तो बोलता था मुझको भी काम है, तुम बच्चे को संभालो। तो सब झगड़ा क्या है, एक बार बच्चे के ऊपर आने लगा। तो एक दिन कुछ बहुत सुबह सुबह झगड़ा हो रहा था, और झगड़ा होते होते वो बच्चा रोने लगा। तो पति ने पत्नी को कहा कि देखो बच्चा रो रहा है, उसको शांत कराओ। तो पत्नी ने कहा कि मेरे अकेले का बेटा नहीं है, तुम्हारा भी बेटा है। तो ये पति और
गुस्सा हो जाता है, और कुछ बोलता है, और कुछ बोलता है। फिर इतना गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये सब झगड़े की जो वजह है ये छोटा बच्चा है, इसी के वजह से पूरा हमारा प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर पता नहीं और कुछ उसको कटु वचन बोलती है, इतना वो गुस्सा हो जाता है कि बोलता है कि आज ये बच्चे को मैं खत्म कर दूंगा। उस बच्चे को उठाता है और बोलता है कि देखो, उसको खिड़की के बाहर रखता है, बालकनी के बाहर, देखो इसी के वजह से तकलीफ है, अभी भी टाइम है, तुम सुधर जाओ। बोले नहीं, वो बच्चा हमारा है, मेरे अकेले का नहीं। और वो गुस्से में अपना आपा खो देता है और बच्चे को नीचे फेंक देता है। जैसे वो नीचे फेंकता है, उसको लगता है कि मैंने क्या किया, क्योंकि वो अपने गुस्से को काबू नहीं करता है, और गुस्से की वजह से क्या होता है, अपने सोचने की शक्ति उसकी चली जाती है। और जैसे ही वो बच्चे को नीचे फेंकता है, उसको समझता है कि मैंने क्या किया, और तुरंत वो कूद जाता है। तो सोचिए, एक क्षण में बच्चा और पिता दोनों चले गए। और जो माता थी जिसने कटु वचन बोले, वो जब देखती है खिड़की से कि दोनों मेरे पति और मेरे बेटे दोनों का मृत्यु हो जाता है, वो पागल हो जाती है। इतना सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो सोचिए कि जिस प्रकार से एक छोटी वस्तु, एक छोटे कटु वचन किसी के व्यक्ति के मन में क्या परिणाम कर सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि हमको कोई भी परिस्थिति में हमको रिएक्ट नहीं करना है, हमको रिस्पॉन्ड करना है। जैसे बहुत बार हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, क्योंकि मन में तनाव रहता है, हम तुरंत उसको रिएक्ट कर देते हैं। जैसे घर में कोई चीज चाहिए और तुरंत नहीं मिलती, हम तुरंत चिल्लाने लगते हैं, कहाँ है, सामान नहीं मिल रहा है, कोई भी वस्तु जगह पर नहीं रखते। लेकिन वही वस्तु अगर हम रिएक्ट ना करें, हम रिस्पॉन्ड करें, तो हम क्या करेंगे, हम उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, छोटा घर है, यहीं पे होगा, कहाँ जाएगा। तो एक क्षण अगर हम शांति से बैठे और सोचे कि ठीक है, 2 मिनट जरा ढूंढता हूं, मिल जाएगा। जैसे घर पे छोटा बच्चा खेल रहा है और कांच का गिलास उसके हाथ से फूट जाता है, तो पहला रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्ट। रिएक्ट मतलब तुरंत बच्चे को पकड़ के दे धनाधन 2-3 लगा दिया, समझ में नहीं आता। राइट, जैसे उदाहरण दिया जाता है ना, अगर एक कोको कोला या पेप्सी की बोतल हो, तो आज उसको आप हिलाओगे और फिर ढक्कन खोलोगे तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट करता है। लेकिन वही आप बिस्लरी या एक्वाफिना की बोतल लो, उसको कितना हिलाओ, जीवन भर हिलाओ, लेकिन जब उसको आप खोलोगे तो क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। तो हमको किसके जैसा बनना है, कोको कोला पेप्सी जैसा बनना है कि बिस्लरी की बोतल जैसा बनना है। तो जैसे एक छोटे बच्चे ने गिलास गिरा दिया, तो पहला रिएक्शन क्या है, बच्चे को पकड़ो, डांटो, उसको पीटो, फिर उसको समझाओ। लेकिन दूसरा रिस्पॉन्ड क्या है, पहले देखो कि कैसे गिरा, गलती से गिरा, ठीक है, वो बच्चे को लगी तो नहीं, और फिर उसको प्रेम से समझाओ कि देखो अगर ये आपके पैर में लग जाएगा, आपके हाथ में लग जाएगा तो क्या होगा। तो ये डिफरेंस है। बहुत बार हम अहंकार में गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्से होने पर क्या हो जाता है, छोटी छोटी चीजों को हम ये कर देते हैं। जैसे आप निकल रहे हैं और अचानक जो माता जी है, वो तैयार होने में टाइम लग रहा है, 5 मिनट बोल रहे हैं, लेकिन 5 मिनट का 10 मिनट हो जाता है, लेकिन हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति जो है, हमको हर एक क्षण में, हर एक सिचुएशन में हमको याद रखनी चाहिए। और ये जो गुस्सा है, आप ही का नाश करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर भगवान शिव के बारे में हम देखते हैं कि जो शिव जी है, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया। शिव जी को इतना प्रताड़ित किया, उनको इतना उनकी इतनी निंदा की, उनको सबके सामने बेइज्जत किया। शिव जी ने क्या किया, क्या किया, एक शब्द तक नहीं बोला। सोचिए,
एक शब्द नहीं बोला, कुछ जस्टिफिकेशन भी नहीं बोला कि भाई प्रभु जी आपको गलत फहमी हुई है, मतलब देखो मैं तो ये कर रहा था लेकिन आपने ऐसा समझा, कुछ नहीं बोला उन्होंने। और यहाँ के इस अनुवाद में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा कि ना तो मैं, ना तो इंद्र, ना समस्त देवताओं में कोई शक्ति है, हाँ, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। सबसे बड़े शक्तिमान कौन है? भगवान शिव। तो सोचिए, पावर होने के बावजूद, शक्ति होने के बावजूद फिर भी नम्र रहना, और फिर भी कुछ भी ना बोलना, ये शिवजी ने हमको सिखाया। और पूरे ब्रह्मांड में जब सबसे ज्यादा दुविधा थी, सबसे ज्यादा तकलीफ थी, उस समय सबसे पहले आते हैं शिव जी। जैसे समुद्र मंथन की कथा आती है, समुद्र मंथन में सब लोग अमृत की अभिलाषा में रहते हैं, लेकिन सबसे पहले आता है विष। सबको अमृत चाहिए, लेकिन ये विष का क्या करें? तभी सबसे पहले आते हैं शिव जी। ठीक है, आपको अमृत चाहिए, ले लो, विष को मैं ग्रहण करूं। समस्त ब्रह्मांड के लोगों के हित के लिए वो शिव जी जो है उस विष को ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण करके अपने कंठ में उसको पकड़ लेते हैं, जमा कर लेते हैं। इसके लिए उनका नाम हो जाता है नीलकंठ। इस प्रकार से कितने महान है, हाँ, और ऐसे व्यक्ति को निंदा किया जाता है। जब भी पूरे ब्रह्मांड में सभी का उद्धार करने के लिए भगीरथ मुनि जो है तपस्या कर रहे थे कि अगर गंगा देवी यहां पर आएगी तो सभी का उद्धार हो जाएगा, लेकिन गंगा देवी को धारण कौन करे? तभी आ जाते शिव जी, मैं ये सेवा करूं। तो ये है वैष्णव, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में वो दूसरों की सेवा करना चाहता है। और अमानिना मान देना कीर्तनी सदा है। श्रीमद् भागवतम के इसमें एक स्कंद में कथा आती है कि अम्बरीश महाराज, इतने महान राजा, इतने महान भक्त, जो हमेशा अपने मन से, अपने हर एक अंग से भगवान की सेवा करते थे। सवे मनो कृष्ण पदारविंद वाचाम गुणानुवर्णने, हमेशा अलग अलग सेवाएं में व्यस्त थे। जब दुर्वास मुनि उनका अपराध करते हैं तो दुर्वास मुनि ने कैसे रिएक्ट किया? दुर्वास मुनि गुस्सा हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस व्यक्ति ने पानी तक नहीं पिया, और यहां पर मुझको भोजन देने के पहले कैसे खा लिया। तो दुर्वास मुनि ने ऐसा रिएक्ट किया, लेकिन अम्बरीश महाराज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? जो भी है भगवान की इच्छा, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर भगवान मुझको अगर बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं। उनके पास राजा थे, उनके पास सेना थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने काउंटर एक्ट नहीं किया। और उनकी भक्ति देखकर भगवान कृष्ण स्वयं सुदर्शन चक्र भेजते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया और अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया। तो सबसे पहले दक्ष महाराज को क्या चाहिए था? रिस्पेक्ट। सब लोग खड़े हो गए, लेकिन ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? राइट। तो उसी प्रकार से, लेकिन अम्बरीश महाराज ने क्या किया? वो रिस्पेक्ट दुर्वास मुनि को दिया। आइए ग्रहण कीजिए। दूसरा, दक्ष प्रजापति ने क्या किया? दक्ष प्रजापति ने शिवजी की निंदा की, शिवजी का अपमान किया, लेकिन अम्बरीश महाराज ने दुर्वास मुनि को माफी मांगी, उनकी प्रार्थना की कि गलती हो गई, पारण का समय था, और सभी साधुओं के आशीर्वाद से और उनके सजेशन से मैंने ये जो है जो व्रत है वो पानी पीकर तोड़ा। तो उन्होंने क्या किया?
दक्ष प्रजापति जो थे वो ईगो सेंटर थे, और अम्बरीश महाराज जो थे वो कृष्णा सेंटर थे। दक्ष प्रजापति जो थे उनको क्या कर रहा था, उनको झगड़ा करना था, उनको परिस्थिति में और आगे बढ़ना था। लेकिन यहां पर जो अम्बरीश महाराज जो थे वो केवल भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो हार। ये है। तो इस प्रकार से आज हमने आज के इस कथा में देखा कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने अपराध तो किया, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसका एकमेव उपाय है, आप क्या कीजिए, माफी मांगिए और शिव जी के चरणों में पढ़कर उनसे क्षमा याचना प्राप्त कीजिए। और फिर इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते कि इस ब्रह्मांड में शिव जी से शक्तिशाली कोई है? कोई नहीं है। और इस ब्रह्मांड में अगर आपको किसी को प्रसन्न करना है तो सबसे आसान व्यक्ति भी शिव जी है। तो कृपा करके आप जाइए और शिव जी से क्षमा याचना कीजिए। और इस श्लोक में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से हमको गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है और अहंकार से दूर रहना है, और जब भी गर्व आता है तो उससे पतन होता है, और फिर हर एक परिस्थिति में हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आइए इस सुंदर प्रसंग से हम सीखें। और इस 2 दिन में मैंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन आ, मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझ में कोई भक्ति नहीं है, मैं भक्त नहीं हूं, मैं कम भक्त हूं। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि एक दिन इन सभी जो अलग अलग जो दिव्य ज्ञान के ऊपर हमने चर्चा की, उस ज्ञान से हमारा जीवन सफल हो और हम उसको समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।